Assalamualaikum students, good morning. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 9, Subject Computer. In last session, we discussed about the formatting presentation, in which we discussed selecting layout, slide master, modifying slide elements, adding objects and image to the slide. These all topics included in formatting presentation. By this way you can actually format the presentation. In today's session we are going to discuss from the slideshow and some of the other important topics. So let's start today's session from the slideshow. A presentation prepared can be shown by running slideshow. Slideshow gives you a full screen view. This can be done in one of the ways mentioned. जब आपका प्रेजेंटेशन आपका कंप्लीट हो जा रहा है तब आप इसको क्या करोगे, फुल स्क्रीन पे जब प्रेजेंट करने के लिए देखना चाहते हो तो उसको ही स्लाइड शो कहा जाएगा या तो प्रेजेंटेशन कहा जाएगा. देयर आर 3 ways यू कैन एक्चुअली बाय विच यू देयर आर 3 ways यू कैन डन स्लाइड शो. नंबर 1 यूजिंग मेनू का यूज़ करके, नंबर 2 using toolbar, and number 3 using keyboard. Now let's start with the number 1 option, using menu. Select slideshow on the main menu and then click on slideshow. यानी क्या आपको स्लाइड शो मेन मेनू से सिलेक्ट करना है और स्लाइड शो पे क्लिक करोगे तो वो स्लाइड शो आपका वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा. नंबर 2 यूजिंग टूलबार. क्लिक ऑन स्लाइड शो बटन on the presentation toolbar or the slide sorter toolbar. Means what, आप देख सकते हो ये इमेज में भी दिया हुआ है फिगर नंबर 12.19 में. आप देख सकते हो दिस इज द बटन ऑफ स्लाइड शो विच इज हाईलाइटेड बाय रेड आउटलाइन. बाय दिस वे यू कैन स्टार्ट द योर स्लाइड शो और प्रेजेंटेशन फ्रॉम 2 view. One is presentation and second one is slide sorter toolbar. Okay. Number 3 is using keyboard. From keyboard you need to press F5 key. This is the function key by which you can directly run your presentation. Next is during slideshow, also called presentation. If the slide transition is on mouse click, press the down arrow key or spacebar or the keyboard to go the next slide, or click the mouse button to switch to the next slide. अब देखो स्लाइड शो में आपकी स्लाइड्स ज़्यादा रहती है, बराबर है. अगर अपना मैनुअल सेटिंग है, मीन्स आपको जब तक क्लिक नहीं करोगे या तो कोई कीबोर्ड से या तो माउस से, तब तक आपकी स्लाइड चेंज होने वाली नहीं है. ओके. तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कोई ना कोई की यूज़ करनी रहेगी, जैसे कि प्रेस द डाउन एरो की, बराबर है. अब यहाँ पे डाउन एरो की लिखा है और इनटू ब्रैकेट $साइन दिया गया है, बराबर है. तो यहाँ पे डाउन एरो जो 4 एरो आते हैं लेफ़्ट राइट अप डाउन, वहाँ पे से डाउन एरो की यूज़ करनी है, या तो स्पेस बार यूज़ करना है कीबोर्ड पे से, तो आपकी स्लाइड चेंज हो जाएगी. या तो फिर आप माउस का बटन भी यूज़ कर सकते हो चेंज करने के लिए. यू कैन मूव बैक टू द प्रीवियस स्लाइड ऑल्सो बाय प्रेसिंग अप एरो की, बराबर है. यानी अप एरो यूज़ करोगे तो आप प्रीवियस स्लाइड में भी जा सकते हो, बराबर है. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ फॉरवर्ड ही कर सकते हो, आप रिवाइंड में भी जा सकते हो, यानी रिवर्स भी जा सकते हो. Now if you have set automatically after 1 second in the slide transition, the slide show runs by itself after every 1 second. Means what, अगर आपने स्लाइड ट्रांजिशन सेट किया हुआ है कि 1 सेकंड पे ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहेगा, तो यहाँ पे आपको कोई क्लिक या कोई की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. वो ऑटोमेटिकली 1 सेकंड के बाद आपकी एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी. The default slide transition is one on mouse click. डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है, माउस क्लिक की रहती है. अगर आपको ऑटोमेटिकली सेटअप करना है तो वो आपको क्लिक करके एडिट करना रहेगा, बराबर है. और सेकंड भी आप एडिट कर सकते हो. यू कैन एग्जिट फ्रॉम द स्लाइड शो बाय प्रेसिंग एस्केप की एट एनी टाइम ड्यूरिंग शो. एस्केप की दबा के आप कभी भी स्लाइड शो में से बाहर आ सकते हो, बराबर है. अगर आप ये एग्ज़ाम के लिए भी एक इम्पोर्टेंट OMR क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन में से कौन सी की यूज़ करके बाहर निकल सकते हो, तो आंसर इज़ एस्केप की. नाउ एडिंग टेक्स्ट टू ऑल स्लाइड.
यानी आपको स्लाइड जितनी भी स्लाइड है सारी की सारी स्लाइड पे कोई टेक्स्ट ऐड करनी है, तो वो कैसे करोगे? तो you may need to show some text like date, slide number or name of your company in all the slides. You can include the required content in header and footer. बराबर, यानी क्या आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कॉमन रहती है सब स्लाइड के लिए, वो ऐड करना चाहते हो, जैसे कि डेट हो गई, स्लाइड नंबर हो गया, नेम ऑफ योर कंपनी हो गया, बराबर है। तो इन दैट सिनारियो यू कैन ऐड दिस टेक्स्ट इन योर ऑल स्लाइड्स बाय एडिंग इट इन योर हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होगा, जो स्लाइड के टॉप पे ऐड किया जाएगा, और फुटर क्या होगा, जो स्लाइड के नीचे ऐड किया जाएगा, आखिर में ऐड किया जाएगा। सम ऑफ द सप्लाई स्लाइड मास्टर्स हैव सच टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स इन द फुटर, सी फिगर नंबर 12.20। अब देखो ये इमेज आप देख सकते हो, इसमें कुछ ऑलरेडी सेटिंग है, यानी आप वहाँ पे देख सकते हो कि डेट एंड टाइम है ये। उसके बाद आप देख सकते हो ये फूटर में आपको कुछ और भी जो ऐड करना हो वो कर सकते हो, और यहाँ पे स्लाइड नंबर के लिए जगह दी हुई है, बराबर है। यानी राइट साइड में स्लाइड नंबर और लेफ्ट साइड में डेट एंड टाइम की तो सेटिंग है ही, और फूटर में ये सेंटर जो एरिया है वहाँ पे आपको कंपनी का नाम ऐड करना हो या टॉपिक का नाम ऐड करना हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड, यू कैन ऐड इन फूटर बाई दिस वे। You can add other text objects to the master page for your slides to act as a header और footer। आप मास्टर पेज में भी इसको ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नाउ द डिफ़ॉल्ट पेज नंबर फॉर्मेट कैन बी ऑल्सो बी चेंज। जो डिफ़ॉल्ट चूज़ व्यू इन मास्टर, वहाँ पे मास्टर मेनू आपको नज़र आ जाएगा, वहाँ पे स्लाइड मास्टर पे जाना है फ्रॉम द मेनू बार। ओके, यानी मेनू बार पे आपको व्यू मेनू पे पहले क्लिक करना है, फिर मास्टर पे, फिर स्लाइड मास्टर पे। ऑन द ड्राइंग टूल बार सिलेक्ट द टेक्स्ट आइकॉन अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, बराबर है। यानी आपको नज़र आ जाएगा ड्राइंग टूल बार, सिलेक्ट द टेक्स्ट आइकॉन अवेलेबल इन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। यानी ये जो स्क्रीन है ना, वहाँ पे आपको कैसे ऐड करना है वो बता रहे हैं आपको मास्टर के अंदर, बराबर है। क्लिक वंस एंड ड्रैग इन द मास्टर पेज टू ड्रॉ अ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड देन टाइप और पेस्ट योर टेक्स्ट इनटू द ऑब्जेक्ट। यानी आप वहाँ पे क्लिक करोगे, या तो ड्रैग द मास्टर पेज टू ड्रॉ अ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड देन, यानी आपको कितनी साइज़ चाहिए उसके लिए आपको ड्रैग करना है, बराबर। टेक्स्ट साइज़ के लिए ड्रॉ अ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट एंड देन टाइप और पेस्ट योर टेक्स्ट इनटू द ऑब्जेक्ट। फिर जो भी आपने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर सकते हो या तो टाइप कर सकते हो वो ऑब्जेक्ट में। यू कैन ऑल्सो ऐड द वैल्यू ऑफ प्री डिफाइंड फील्ड्स इफ रिक्वायर्ड, बराबर है। यानी आप प्री डिफाइंड वैल्यू भी ऐड कर सकते हो। चूज़ व्यू नॉर्मल ऑन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप व्यू मेनू में जाकर नॉर्मल पे क्लिक करोगे तो आप मास्टर में से बाहर आ जाओगे। टू ऐड अ फील्ड सच एज द डेट और पेज नंबर टू द टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन द हेडर और फुटर, चूज इंसर्ट मेनू में जाके फील्ड एंड सिलेक्ट द रिक्वायर्ड फील्ड फ्रॉम द सब मेनू। मीन्स अब देखो यहाँ पे आप दूसरी फील्ड भी ऐड कर सकते हो। वो कौन सी है, तो वो आपको यहाँ लिस्ट में बताया हुआ ही है कि डेट, दो तरीके की डेट है, एक फिक्स है, एक वेरिएबल है। मीन्स क्या, फिक्स वो ऐसी होगी जिसमें वो चेंज नहीं की जा सकती, और वेरिएबल में मीन्स वो एडिट हो जाएगी, बराबर। मैंने आज एक प्रेजेंटेशन बनाया, मैं 10 दिन बाद ओपन करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा अपना पेज को, तो वो क्या हो जाएगी, डेट चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से टाइम भी है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। देन ऑथर, फर्स्ट एंड लास्ट नेम्स लिस्टेड इन द ओपन ऑफिस ORG यूज़र डेटा, पेज नंबर मीन्स स्लाइड नंबर एंड फाइल नेम। अब ये सब चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो, बराबर है। कहाँ से जाके, तो इसके लिए आपको ये मेनू देखा है आपने, हेडर और फुटर, चूज इंसर्ट मेनू एंड फील्ड्स। जैसे ही फील्ड में जाओगे वहाँ पे सब मेनू आ जाएगा जिसमें ये सब लिस्ट आ जाएगी। ये इमेज देखोगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा। फिगर नंबर 12.21 इंसर्टिंग फील्ड्स, बराबर है। सबसे पहले आपको इंसर्ट मेनू में जाना है, फील्ड में जाना है। अब देखो ये पूरी लिस्ट आपको रेड आउटलाइन करके ड्रॉ करके दिखाई हुई है, जो अपने ऊपर डिस्कस किया वही है, बराबर है।
The default page number format can also be changed. To change the format from 1 to 3, ABC, Roman number 1 to 3. For the page number field, choose format page and then select the format from the list and layout setting area. To change the author information, go to the tools option and open OpenOffice org and user data. Now, figure number 12.22 actually shows how to change sequence. You can see here on page tab there are 4 options: page format, margin, and below layout set. In layout setting section you can see format. There is a 1 2 3 which is highlighted. Okay, in the drop down menu you can select different options like ABC, small ABC, Roman word, whatever format you want to select, choose from here. Okay, this is the paper format, means slide format. Actually you can see द ओरिएंटेशन इज़ लैंडस्केप. आपने कब देखा होगा कि अपने जब भी पावर पॉइंट में बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट रहता है, स्लाइड का जो भी लेआउट रहता है वो कैसा होता है, लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट नहीं होता. पोर्ट्रेट मीन्स अपनी पेज जो होती है उसी तरीके से जिसमें हाइट ज़्यादा होती है. यहाँ पे हाइट आप देख सकते हो 21 सेंटीमीटर है और विड्थ 28 है. इसका मतलब क्या है, लैंडस्केप में अपने बना रहे हैं. आप इसको एडिट भी करना चाहो तो कर सकते हो. ओके, सो दिस इज़ द सेक्शन ऑफ सेटअप. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेम्पलेट्स एंड इट्स यूजेस. अब टेम्पलेट क्या है, ये ऑलरेडी अपनों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या तो राइटर है उसमें अपनों ने इसको समझा हुआ ही है. टेम्पलेट यानी कि आप प्री डिफाइंड फॉर्मेट रहते हैं जिसका यूज़ करके आप डायरेक्टली काम कर सकते हो. जैसे यहाँ पे स्लाइड मास्टर भी था, अपनों ने देखा था कि स्लाइड मास्टर में प्री डिफाइंड यहाँ पे ऑलरेडी लेआउट बनाए हुए रखे हैं. तो इसको और ज़रा अच्छे से समझेंगे इस सेक्शन में, टेम्पलेट्स एंड इट्स यूजेस. तो इन OpenOffice org all documents are based on the templates. Impress starts with the presentation wizard. When you create a new presentation using any of the way explained in the beginning of the chapter, and if the presentation wizard is active, you will see several options available for new presentation. बराबर है, ये अपनों को पता ही है कि जैसे ही अपने पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो एक ब्लैंक स्लाइड्स ओपन होता है. बराबर है. नाउ यू कैन ऐड, आप कोई भी लेआउट सिलेक्ट करके उसको फिर आगे काम कर सकते हो. वन ऑफ देम इज़ फ्रॉम टेम्पलेट. इफ़ द प्रेजेंटेशन विजार्ड इज़ इनएक्टिव, मीन्स वॉट, अगर प्रेजेंटेशन विजार्ड आपका इनएक्टिव यानी टर्न ऑफ किया होगा तो OpenOffice org यूजेज द डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, यानी फिर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वो ओपन हो जाएगी. बराबर है. इफ़ यू हैव नॉट डिफाइंड योर ऑन डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, अ ब्लैंक टेम्पलेट इज़ यूज्ड अवेलेबल विथ इम्प्रेस. ज़्यादातर ब्लैंक डॉक्यूमेंट ही होता है क्योंकि अब किसी भी यूज़र ने अपना यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट, बहुत कम होते जो अपना टेम्पलेट बना के रखते हैं. बराबर है, लेकिन आप एडिट कर सकते हो. तो यहाँ पे अपने देखेंगे हम कि कैसे अपने खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं. बराबर है. सो यूजिंग टेम्पलेट्स अवेलेबल विथ OpenOffice org, Impress provides a set of pre-packaged templates. The presentation folder contains 2 templates and the presentation background folder has some other template. अब देखो यहाँ पे 2 फोल्डर की बात की जा रही है, एक तो प्रेजेंटेशन फोल्डर है और एक प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड है. बराबर है. अब प्रेजेंटेशन जो फोल्डर है उसमें 2 टेम्पलेट ही आते हैं और प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में कुछ दूसरे भी टेम्पलेट्स रहते हैं. टेम्पलेट्स अवेलेबल इन प्रेजेंटेशन टेम्पलेट इंक्लूड्स अ सेट ऑफ स्लाइड्स विथ सैम्पल टाइटल्स एंड टॉपिक्स. जो प्रेजेंटेशन फोल्डर है उसमें 2 खास चीज़ें रहती है, एक तो सैम्पल टाइटल्स एंड टॉपिक्स. टेम्पलेट्स अवेलेबल इन प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड हैव ओनली बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स. जो बैकग्राउंड वाला आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहता है उसमें आपके सिर्फ बैकग्राउंड के ही टॉपिक रहेंगे. यू कैन क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन फ्रॉम द अवेलेबल टेम्पलेट्स. टू डू सो, सिलेक्ट File, New Templates, and then Documents from the menu bar. Okay, you can create a new presentation from the available templates. यानी क्या, आप जो अवेलेबल टेम्पलेट्स है उसमें से न्यू प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो. टू डू सो, सिलेक्ट फाइल, न्यू टेम्पलेट्स एंड देन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मेनू बार. अब देखो यहाँ पे फाइल मेनू में जाके न्यू पे जाके आप टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे, देन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द मेनू बार.
तो वहाँ पे आप अपना नया टेम्पलेट बना सकते हो। द टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट्स विंडो विल बी एज शोन इन फिगर नंबर 12.23। डबल क्लिक ऑन द टेम्पलेट्स नेम बेस्ड ऑन विच यू वांट टू ओपन अ न्यू प्रेजेंटेशन। मीन्स व्हाट, ये जो आप ये फिगर नंबर 12.23 देख रहे हो ना, देखो ये बराबर है। अब इसमें आप देख सकते हो टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट किया गया है, जो लेआउट लेफ्ट साइड में जो बार है वहाँ से आप जैसे ही उसको क्लिक करोगे तो देयर आर 3 फोल्डर्स, माय टेम्पलेट्स, प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी अपनों ने देखा कि टाइटल एंड डिफरेंट डिफरेंट लेआउट रहते हैं जो अपने यूज़ भी किए हैं, बराबर है। प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड में सिर्फ बैकग्राउंड रिलेटेड ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड में जो कलर स्कीम और जो भी चेंजेस रहती है उसके रिलेटेड ही वहाँ पे चीज़ें रहेगी। माय टेम्पलेट में अपनों ने कोई टेम्पलेट अगर अपना बना के रखा होगा तो वो आपको वहाँ पे नज़र आएगा। हाउ टू क्रिएट योर ऑन टेम्पलेट। अब यहाँ पे अपने देखेंगे कि आपने अपना टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं, बराबर है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। नाउ many a times you may need to design a format that you would like to showcase. To create a template from a presentation, perform the steps given as mentioned. Open the presentation that you want to use for a template. Make the necessary changes if required. अब देखो अपना टेम्पलेट आप जो बनाना चाहते हो उसके लिए आपको मिलता जुलता कोई भी एक टेम्पलेट सबसे पहले ले लेना है, बराबर है। जैसे कि ये डिफरेंट डिफरेंट लेआउट है तो मैंने यहाँ ब्लैंक लेना है अगर मेरे को पूरा नया बनाना है। मेरे को टाइटल और देखो ये जो है सेक्शन आप देख रहे हो ना, यहाँ से अपनों को सबसे पहले अपने से मिलता जुलता लेआउट यहाँ से ले लेना है। उसके हिसाब से फिर अपने एडिटिंग करके अपने टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं एज पर our requirement, as per our need. Okay, when it is finalized select file template save from the main menu, बराबर है। मीन्स जैसे ही आपने कोई लेआउट अपना ले लिया उसके बाद क्या करना है आपको फाइल मेनू में जाके टेम्पलेट पे क्लिक करके सेव कर लेना है फ्रॉम द मेन मेनू। द टेम्पलेट्स विंडो विल बी ओपन। अब क्या होगा आपका टेम्पलेट विंडो ओपन हो जाएगा। नाउ टेम्पलेट टाइप अ नेम फॉर द न्यू टेम्पलेट इन द न्यू टेम्पलेट फिल्टर। अब देखो आपको इसका नाम दे देना है। क्या करना है, कोई भी नाम फाइनल कर लेना है कि भाई माई अपने नाम से रखना है या कंपनी के नाम से, स्कूल के नाम से, जो भी है उसको नाम आपको रख देना है। टू सिलेक्ट द लोकेशन फॉर योर टेम्पलेट क्लिक द फोल्डर इन विच यू वांट टू स्टोर द टेम्पलेट। जनरली इट इज़ द माई टेम्पलेट फोल्डर अनलेस यू हैव क्रिएटेड अदर फोल्डर्स। तो अपनों ने देखा ऑलरेडी ऊपर 3 ही फोल्डर थे, बराबर। प्रेजेंटेशन, माई टेम्पलेट एंड प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड। तो वो दोनों का स्पेशल यूज़ दिया गया है। स्पेशल वहाँ पे कुछ काम उनके जो रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है या लेआउट है वो वहीं पे है। तो अपने इसको माई टेम्पलेट में ही सेव करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो क्रिएट अदर फोल्डर एंड सेव इट। क्लिक ओके टू सेव द न्यू टेम्पलेट्स। अब क्या कर लेना है आपको, ओके पे क्लिक कर लेना है उसको सेव करने के लिए। एनी प्रेजेंटेशन ऑफ योर चॉइस कैन बी सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। अब देखो जो भी कोई भी प्रेजेंटेशन आपने बनाया हुआ है उसको आप सेट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में। इफ़ यू वांट यू कैन रीसेट द डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट लेटर। इसको फिर आगे जाके आप क्या कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन टेम्पलेट में भी एडिट कर सकते हो या सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट मीन्स को जब भी ओपन करेंगे तो यही लेआउट ओपन होगा, बराबर है। द procedure for setting a presentation as a default template is represented in figure number 12.25। अगर आपको डिफ़ॉल्ट बनाना है अपने टेम्पलेट को तो उसकी प्रोसीजर ये फिगर नंबर 12.25 है उसमें बताई हुई है। उसके लिए आपको क्या करना है, फाइल मेनू पे क्लिक करना है, वहाँ से जाके आपको सिलेक्ट करना है टेम्पलेट, ऑर्गेनाइज पे जाके आप क्लिक करोगे ऑर्गेनाइज फ्रॉम द मेन मेनू एंड कैन बी सीन इन फिगर नंबर 12.5। तो ये आपको ऑर्गेनाइज पे जाके फिर आप अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग अप्लाई कर सकते हो। टू ओपन ओके इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट डबल क्लिक द फोल्डर कंटेनिंग द टेम्पलेट दैट यू वांट टू सेट एज डिफ़ॉल्ट, बराबर है। डबल क्लिक कर लेना है फोल्डर पे कंटेनिंग द टेम्पलेट दैट यू वांट टू सेट एज द डिफ़ॉल्ट। डबल क्लिक करके आप उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग अप्लाई कर सकते हो। Select the template, click the commands button from the drop down menu, select set as default template। ओके, यानी आप पे एक ऑप्शन भी आएगा सेट एज डिफ़ॉल्ट का, वो भी अप्लाई करके आप सीधा क्लिक द कमांड बटन, यानी कमांड बटन पे जाके फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू वहाँ पे आपको देखो मिल जाएगा एक ऑप्शन सेट एज डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट। द नेक्स्ट टाइम
that you create a document by choosing file and new, the document will be created from this template. यानी यहाँ पे आपने वो जो भी टेम्पलेट को आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब वही ओपन होगा एज योर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट. यानी अब जितनी बार भी ओपन करोगे तो यही टेम्पलेट का लेआउट ओपन होगा. सो स्टूडेंट्स, टुडे our this chapter is completed. Okay, in I will send you the question answer of this chapter. Write down it in your notebook. Okay, and in next session we will start next chapter number 13, introduction to internet. Okay students, till then take care, goodbye.